यूनिट 5 है हमारी बेटा, कौन सी है, स्केयर्स एंड स्केयर्स, ठीक है। तो हमने स्केयर तो पता है सबको, कैसे होता है स्केयर, जिसकी 4 साइड्स होती है, इक्वल होती है, इसको हम स्केयर्स बोलते हैं। अच्छा स्केयर रूट्स क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं 2 का स्केयर निकालते हैं, 3 का स्केयर निकालते हैं, 2 का स्केयर कैसे निकालते हो आप बोलते सर 2 2 4 निकालते हैं इसी तरह से। 3 का स्केयर कैसे निकालते हो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। 4 का कैसे निकालते हो, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। 5 का, 6 का 36 निकालते हो, 6 मल्टीप्लाई 6 निकालते हो। 7 का स्केयर कैसे निकालते हो, 49, 7 मल्टीप्लाई 7, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121, 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169। इस तरह से हम निकालते हैं स्केयर। 30 मल्टीप्लाई 13, 12 मल्टीप्लाई 13, ये होता है ना स्केयर। अच्छा ये आते कैसे हैं, जैसे आपको जैसे यहाँ पे मैं इसके कर देते हैं 3 साइड्स में डिवाइड कर देता हूँ उसको, कर दिया। तो 3 साइड है, 3 साइड है, तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने बॉक्स हो जाएंगे इसमें, 9 हो जाएंगे, 3 3 सर 9। तो इस ऐसे मिलता है इसके यहाँ तक समझिए। और देखो एक चीज देखो, हमें 4 भी मिल रहा है, 9 भी आ रहा है, एंड देन हमें 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 0, 1 भी आ रहा है हमारे पास, और 4 भी आ रहा है हमारे पास, 5 भी आ रहा है हमारे पास, और 6 भी आ रहा है हमारे पास, एंड 9 आ रहा है हमारे पास। तो अगर जितने भी स्केयर्स है नंबर के, तो हमेशा उनके एंड 0 1 4 5 6 9 से ही होंगे। जैसे 6 6 36, 7 7 49, तो इसके एंड कहाँ पे हो रहे हैं, इन 0 1 4 5 6 एंड 9 में, समझ रहे हो। तो और बच्चे क्या हमारे पास, एक बच्चा हमारे पास 2, एक बच्चा हमारे पास 3, एक बच्चा हमारे पास 7 एंड 8। अगर किसी के एंड में ये चीजें हैं 2 3 7 एंड 8 है, तो वो उसका वो जब 30 यहाँ पे 38 है, तो 38 किसका स्केयर है, किसी का भी नहीं है ना। अब 36 होता तो आप बोलते सर 6 का है, 6 मल्टीप्लाई 6 है। यहाँ तक समझ गए, सबको समझ आई यहाँ तक। और एक चीज और भी जानने को है, 0 में भी चलता है एक चीज ऐसी, अगर आपके किसी डिजिट के पीछे 1 0 है, तो उसका कभी नहीं बन सकता स्केयर, स्केयर नहीं बन सकते उसके। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4, 10 10 से कितना होता है, तो 10 10 से कितना होता है 100। अब 0 किसी डिजिट होते हैं, यहाँ पे कोई मान लीजिए मैंने 9090, ठीक है 9090 मैंने मान ली, और उसके पीछे सिर्फ एक 0 है, तो उसका क्या बनेगा, किन 2 से मल्टीप्लाई करके 9 किया जाए, वो भी सेम नंबर, कोई भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर सोचो मैं एक 0 और लगा दूं, तो एक 0 इधर आ गई, एक 0 इधर आ गई, तो दोनों 2 0 का स्क्वायर तो आ गया। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 से 9, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 9। अब 2 0 का स्क्वायर बन रहा है, 1 का नहीं बन रहा है, और 3 का नहीं बनेगा। तो 0 अगर इवन नंबर में है, अच्छा स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हमारा, फिर छोटा इवन नंबर कौन है 2। तो क्या अगर किसी के पीछे 2 0 है, 4 है, 6 है, 8 0 है, 10 0 है, तो आप सोचो उसका स्केयर निकल सकता है। समझ गए, समझ गए। ऐसे कुछ बेसिक ऐसी चीजें थी। अब चलो चलते हैं, करते हैं। अब क्वेश्चन अटेंशन में ज्यादा समझ आएंगे। Exercise 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यूनिट डिजिट बतानी है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होती है किसी, मेरे पास दिया है नंबर 5, मेरे को है 5 यूनिट डिजिट बताओ। अच्छा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर,
मतलब यूनिट डिजिट बनानी है इसके स्क्वायर की क्या है, तो 5 की क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया मेरे पास 25। अब इसकी यूनिट डिजिट होती है वंस प्लेस, तो क्या है इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास, समझ गए। अब आगे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, हमारे पास है 81 है, 81 है। अब बोला आपको व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, कितनी यूनिट डिजिट है 81 को आप मल्टीप्लाई करो, 81 को आप 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 से क्या आएगा 1 आएगा, आगे कुछ भी आए इधर भी क्रॉस आएगा तो 1 क्या आएगा हमारे पास 1 नहीं तो आएगा मल्टीप्लाई करके, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं, हमने तो लास्ट में देखा कि 1 1 से उसकी यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारे पास 1। अब है हमारे पास 272, तो 272 को अगर हम स्केल करें तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, अब 272 इसका मतलब यार स्केयर का मतलब होता है 272 मल्टीप्लाई बाय 272, तो क्या आई 4 आई। अब 272 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 सा 4 2 7 पूरा करने की जरूरत तो पता है कि 4 है तो नीचे क्रॉस कर दीजिए, ऐसे 4 ही आएगा एंड में, आएगा ना, मतलब को पूरा करने की तो जरूरत ही नहीं है, समझ गए। तो सेकंड ही क्या है हमारे पास हैं, सेकंड की क्या है 4, थर्ड की क्या है सौरभ करेगा 799 है, इसका स्केयर क्या होता है 799 का स्केयर, मतलब इसका मतलब वही है, इसके एंड में अब क्या आएगा, क्या आएगा इसका वंस प्लेस क्या आएगा आंसर में, और वंस प्लेस क्या आएगा, ये वो है क्या ये क्या आएगा 1 9 9 होता है 81, तो 81 का वंस प्लेस हो गया 1 1 आएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्या आएगा सौरभ, सक्षम, फिफ्थ का क्या आएगा 8 आएगा, कैसे आएगा 4 से 8 होता है डब्बा, क्या आएगा और दे दे यूनिट डिजिट बता, हाँ तो सब खड़े हो जाने यार का 7 का टेबल आता है ना 7 7 सर 49 पढ़ा का नहीं आएगा 49 की अब यूनिट डिजिट क्या हुई 9, समझ गए। इस हिसाब से तुम ऐसे कर लोगे सारी यूनिट डिजिट ऑफ स्केल इज इक्वल टू 1 ऐसे करके सारा लिख के कर लोगे। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, चलोगे ना इसको, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं पता था परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से नंबर नीचे जिनके एंड में क्या क्या था 2 था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, 3 था वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, 8 था वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, और क्या था 7 था वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, वो भी पढ़ा था ना स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैटर। तो हमारे हमको बोल रहा है कि ये तो है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो रीजन बताओ क्यों नहीं है, क्या रीजन होगा 1057 क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, बताओ क्यों नहीं है 1057 क्यों नहीं है बात परफेक्ट स्क्वायर 1057, ओ यार मैं परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ये हो तो इधर ध्यान दे रहा है पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, इधर मजाक नहीं चल रहा है, ये क्यों नहीं है कहा पे परफेक्ट स्क्वायर, यस उसके एंड में 7 है, मैंने बोला वो परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसके एंड कब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है जो मतलब जैसे 25 है 25 क्या 5 मल्टीप्लाई सेम डिजिट से 25 आ रहा है तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है। अब जिनके एंड में 2 3 8 7 है वो तो होते ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी वजह से मैंने बोला कि इसके एंड में क्या है 7 है, तो लिख सकते हैं हम
the end with सेवन, खत्म। ये रीजन आ गया, ठीक है। The end with 7, so it is not perfect square, ऐसे करके लिख देना, समझ गए? कर लोगे? अब बी पार्ट क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर? बता मुझे, द एंड विद 3 सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इज ट्रिपल जीरो है, ट्रिपल जीरो क्यों नहीं है? ट्रिपल जीरो परफेक्ट स्क्वायर, सेवंथ में ट्रिपल जीरो है ना, तो ट्रिपल जीरो क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? सॉल्व बता। परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो है, ये तो क्वेश्चन में बोला है, वो रीजन बताने हैं, क्यों नहीं है? बात बता। तो यार भाई साहब, मैंने एक चीज बोली थी, ये सोचा है जो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर 0 2 है और इवन नंबर में है 0, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और नंबर पे और इसमें कितनी 0 है? 3। 3 क्या होता है? 3 क्या होता है? और नंबर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यही रीजन है, समझ गए? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द एंड विथ 3 0 सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 3 0 से वाइड, अगर 2 0 से होता तो वो स्क्वायर होता, परफेक्ट स्क्वायर। 1 से होता तो भी नहीं होता। जो और नंबर में अगर 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर इवन नंबर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, समझ रहा है? यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, तुम भी बैठ जाओ, कर लोगे ये सारा इसी तरह से ना। द एंड विद ये इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये कोई भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में द स्क्वायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अगर मैं 431 का स्क्वायर लगाऊं तो बताओ वो 431 ऑड नंबर है, और इसका स्क्वायर निकालूंगा मैं। अब 431 का अगर तुम स्क्वायर निकालोगे, थर्ड का ए है 431, अगर इसका स्क्वायर निकालोगे 431 इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 431 मल्टीप्लाई बाय 431। अब 431 को मल्टीप्लाई करोगे 1 3 4 ऐसे क्रॉस लगेगा, इधर 2 क्रॉस लगेंगे, ऐसे ही होगा। हम तो एंड का देखो, आप एंड में क्या आ रहा है? 1। इसी तरह पता चलता है मैं एंड डिजिट से और नंबर इवन नंबर का क्या होता है सॉल्व और नंबर। कौन कौन से? जीरो कैसे? 2 क्या होते हैं बात? 1 3 5 7 9। द या तो आप लिख सकते हो और नंबर इज द नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, या आप लिखो द नंबर्स एंड विद 1 3 5 7 एंड 9, तो हो गया। और इवन क्या हो गया? 2 4 6 8 0, ठीक है। तो अभी लग गया पता इसके एंड में क्या है? 1 है ना, तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया ना, ऑड। तो मुझे द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर, तो आप लिख सकते हो द स्क्वायर ऑफ ऐसे द एक नंबर बाकी खुद करोगे, द स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑड नंबर। ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इतना तुमने दिमाग में कर लो 431 है कि आधी 1 1 से 1 हो गया, ये ऑड पर आ गया। अब बैठो 2826 क्या है? 2826 अब हमारे पास इसका एक पार्ट है 2826, ये थर्ड का बी पार्ट है हमारे पास 2826, बी पार्ट है 2826। अब बताओ इसका क्या स्क्वायर जो ऑड नंबर होगा है? नहीं होगा, क्यों? हम देखा एंड के 6 6 36 पर एंड में क्या आ रहा है? 6, ये तो इवन नंबर है, तो आप इसका लिखोगे द स्क्वायर इस तरह से, एक नॉर्मल से कर देंगे, दूसरा फ्रेम करके द स्क्वायर ऑफ 2826 इज नॉट
ऑड नंबर, ये ऑड नंबर इज नॉट ऑड नंबर। हमें इवन नहीं पूछा, मुझे ऑड नंबर है या नहीं है, तो हमने इज नॉट ऑड नंबर। नहीं है ना, 6 36 है, समझ रहे सौरभ? वैसे ही थर्ड का क्या आएगा सौरभ? ऑड आएगा कि इवन ऑड आएगा, कैसा आएगा? थर्ड का क्या आएगा मेरे सप्ताह में को एंड में क्या आएगा? थर्ड का सी का बता दो को ट्रिपल से बनाएंगे ना, इसका क्या आएगा ये? वन क्या है? तो हाँ, तो आप लिखोगे द स्केयर ऑफ इस नंबर इज ऑड नंबर। समझ गए? समझ गया? समझ गए सभी? बात समझ गया? सक्षम? यस। समझ गया? पक्की बात है? तो मैं करवाऊंगा और बाकी तो एक बार घर से दूंगा, ये कर लेगा घर से। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास है दो रबे को पेंसिल। ऑब्जर्व the following, find the observe the following pattern and find the missing digit। हमने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना और डिजिट निकालनी है। अब 11 का स्क्वायर था, 1 to 1 आया। फिर 101 का स्क्वायर था तो 10201 आया, ठीक है। फिर 1001 का स्क्वायर था, फिर 100201 आया। फिर क्या आएगा? बिल्कुल गलत, तुमने ऑब्जर्व भी गलत किया। इधर देखो ढंग से, यहाँ पे 11 में कोई जीरो थी बीच में, नहीं थी, तो कोई भी जीरो नहीं आई बीच में, नहीं आई ना, 1 to 1 आया। अब 101 स्क्वायर में कितनी जीरो थी? 1 जीरो थी ना 101 में, तो बीच में क्या है? 0 दोनों साइड, 2 के साइड भी एक जीरो आ गई, साइड भी 1 0 आ गई। अब नीचे कितनी जीरो थी? वो नीचे कितनी जीरो थी? और इधर देख रहा तू, यहाँ पहुंचा, मैं भी पैटर्न को ऑब्जर्व करके कहाँ पहुंचा है, क्या समझेगा ये? कितनी जीरो है ये? 2 0 थी ना इधर, 2 0 थी, 1 2, तो 2 के साइड भी 2 0, 2 के साइड भी 2 0 आई। अब कितनी जीरो है? 1 2 3 4 है, तो 2 के साइड भी 4, 1 2 3 4, और दूसरी साइड भी 1 2 3 4, बैठ जानी चाहिए। अब आगे कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 के साइड भी 6 करोगे, घर से 2 की दूसरी साइड भी 6 करोगे, 1 6 0 2 6 0 1। समझ गए? कर लोगे? अब वैसे हमारा पैटर्न है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। अब देखो हमारे पास ये वैसा ही है, 1 1 1 2 1 101 का स्क्वायर, 10201, फिर 10101 का स्क्वायर, तो क्या है? 10203002। अब क्या ध्यान से देखा हमने, तो बढ़ रहा है अभी, वो पहले देखो 102 था, अब 10203 है, और फिर 3 के बाद फिर से घट रहा है। अब आगे को इन्होंने क्या किया? 10101 स्क्वायर किया, फिर आया 10203 0201, अब आया 1010101 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 10204030201। समझ रहे हो कैसे आया? अब देखो नीचे वैसे उन्होंने 4 तक किया, उन्होंने 5 तक कर दिया है, ये है ना नीचे, ये है ना 5 तक यहाँ पे नीचे, तो इधर हमने क्या कर दिया? इधर 1010101 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इससे एक 01 एक्स्ट्रा बढ़ गया, समझ रहे हो? अब आगे हमारे पास पैटर्न खत्म हो रहे हैं। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इस पैटर्न को देखना है और हमने मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। अब देखते हैं हम, और हमें यहाँ पे टू फाइंड पैटर्न कुछ हिंट भी दी है। थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड। जो थर्ड नंबर है, जो ये 2 का स्क्वायर है, वो रिलेटिव है 1 और 2 से, और 1 और 2 से क्या करें हम कि 2 आ जाए, मल्टीप्लाई। तो हमने देखो इधर देखो सभी, 1 2 2 2 3 6 3 4 12 4 5 20। अब देखो 30 कैसे आएगा? 5 6 30 आना था 6 यहाँ पे, और 6 7 42। समझ गए ये वाला कैसे आया? अब है फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर। ये फोर्थ नंबर है, वो रिलेटेड है थर्ड नंबर से। कैसे है? 2 के बाद क्या आ रहा है? 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद
13, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, तो 42 के बाद क्या आएगा 43 का स्क्वायर। कर लोगे इसको, कर लेगा सौरभ, समझ आ गई, पूछूं आगे तक में। अब विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ठीक है, बहुत सही चीज है ये। विदाउट एडिंग द फाइंड द सम, एक करूंगा मैं, बाकी खुद करोगे, ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊं। 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, विदाउट एड करके इसको बता सकता हूँ इसका क्या है। मैं सिर्फ काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5, ये आएगा इसका आएगा प्लस करके 25। अब इसको मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको प्लस करके आएगा 100। कैसे, इसके तो प्लस करने में टाइम लगेगा। अगर हमारे पास ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, एक तो 1 से स्टार्ट होने चाहिए, रूल बोल रहा है एक तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, दूसरे को कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, वैसा ना पढ़ाई को छोड़ दे, जो लगातार आते हैं कंटिन्यूटी आते हैं, उसे होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इसमें लगातार आ रहा है ना 1 के बाद 3, अब 2 तो इवन नंबर है, अब ये ऑड नंबर लगातार है 1 3 5 7 9, कोई छूट तो नहीं रहा है, ऑड नंबर लगातार आ रहा है। तो जो रूल है वो बोलता है अगर तुम्हारे पास एक तो वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, एक तो कॉन्जिक्यूटिव आना चाहिए, तो वो सम ऑफ इन नंबर का, जो सम ऑफ ऑल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का आप स्केयर कर दो, तो हमने कर दिया 5 का स्केयर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना आ गया 25। समझ गए। अब बी इसका ए पार्ट बी और सी कुछ करोगे घर से, उसको प्लस करना, उसका स्केयर करना, आपको वही आएगा। समझ गए। एंड पे कितने, सी में कितने हैं नंबर, सी की काउंट करो कितने हैं, 12 144, मिनिमम 20 तक तो अपने इसके सारे रूल याद कर लो, 12 169, ठीक है, सारे याद कर दो, 40 14 156 2 ऐसे समझ याद है, पूरी याद कर लो, ठीक है, चाहिए होता है, कर लोगे ना ये। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एथ का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 49, क्वेश्चन क्या है, x प्लस, मैं एक कराऊंगा दूसरा खुद करोगे, 49 as the sum of 7 odd numbers। अब बोला मैं एक्सप्रेस करो, हमें बताओ कि जो 49 है वो 7 और नंबर का सम है, बता क्या करें, कैसे करेंगे हम, बता बात। वो ऐसे लिखा, सम बोले, सम का मतलब क्या है, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का बोले तो 7 तक और नंबर लिखे ना, 7 नंबर तक, और इसका तो ये एक्सप्रेस हो गया। अगला हमारे पास है इसका सेकंड का 121, इसमें हमने क्या लिखना है, कंटिन्यू में 1 से लेके 11 टाइम और नंबर लिखने हैं कंटिन्यूटी में, यहाँ 7 टाइम लिखना, 11 टाइम लिखने हैं, ठीक है। जैसे हमें से बोला है 121 का, तो 11 टाइम हो रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस
13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने बार बोला है 11 हमने 11 बार तो 21 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है तो इसको प्लस करोगे तो 121 आएगा एक्सप्रेस करती है इजी था ठीक है अब है हमारे पास नेक्स्ट how many numbers lie between square of the following numbers अच्छा जी अच्छा क्वेश्चन आया ये सोचो ये शॉर्ट कट ट्रिक बता रहा है आपको ठीक है शॉर्ट कट ट्रिक बता रहा है देखो ये दूसरी वाली तो और मजेदार है अब ये होता है 9th का 8 12 and 13 अगर इनका हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितने डिजिट है ये बीच में इनका स्क्वायर कैसे करते तुम 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 12 मल्टीप्लाई 12 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 फिर तुम काउंट करोगे या माइनस करोगे फिर निकालेंगे अगर मैं विदाउट इसको करके ही बता दूं पहले का आंसर आएगा तुम्हारे पास 24 ये गलती बोल रहा है मैं ठीक हूँ इसमें गलती तो बोल रहा हूँ तो यार ये जाना चाहिए ऐसे क्या बोल फास्ट कर दीजिए वो चीज़ 24 तो मैं ठीक है ना तो देखो मैंने कितना कुछ देख के ऐसे देख के बता दिया 24 अब नेक्स्ट का जो मैं बताना चाहूँ तो इसका होगा नेक्स्ट का 50 अगर मैं नेक्स्ट का बताऊँ तो इसका होगा 198 इतने आएंगे नहीं तो कैसे करना है ये चीजें शॉर्ट प्रोसीजर है समझो अब ऐसे करके तुम कुछ काउंट करोगे 145 लॉन्ग चला जाएगा पर इसका भी एक रूल है जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए भी एक चीज होनी चाहिए अब जिसका स्क्वायर निकाले इन दो नंबर्स का तो वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए जैसे 12 के बाद क्या आया 13 अगर 12 तक पहुंचना है तो निकलने की मैट्रिक से तब तुम्हें यही करना पड़ता था ठीक है तो ट्रिक क्या बोलती है तो जो हमारे पास है ठीक है the sum of the sum of consecutive number is equal to 12 plus 13 is equal to कितना आ गया 25 आ गया now subtract 1 तो 25 माइनस 1 क्या आ गया 24 इनको दो प्लस करना और माइनस करना है 1 से खत्म तुम्हारा आंसर आता है कर लोगे अपने हिसाब से अब आ जाओ यूनिट एक्सरसाइज 5.2 में एक्सरसाइज 5.2 में Find the square of following numbers. ठीक है अब देखो ये बोला कि find the square of following numbers लिखने हैं पर ये बोला कि अपने सिंपल तरीके से नहीं करना है ये तुमने बुक में कुछ अलग तरीका दिया हुआ है पर तुम कहो तो मैं अपने तरीके से करवाऊँ वो हमेशा तुम्हारे आगे चलकर बहुत आगे लग जाएगा वो तरीका मतलब 10th तक +2 वाले तक चलेगा वही तरीका ये वाला बुक वाला तरीका इसी यही तक चलेगा क्या करूँगा अपने तरीके से करवाऊँ बुक वाला भी करवा देता हूँ अपने तरीके से भी करवा देता हूँ है ना पर करेंगे फिर मेरे तरीके से अब हमारे पास है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने निकाला है स्क्वायर 32 अगर मैं आपको बता देता इसके आप स्क्वायर निकालो तो आप क्या करते 32 मल्टीप्लाई 32 करते आप क्या करते देखो आप करते सर इस तरह से करते आप बोलते ऐसे करूँगा मैं और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 32 मल्टीप्लाई बाई 32 और मेरा स्क्वायर आ जाएगा यही करते है ना तो शायद तुम्हारा स्केल आ जाता 900 वोल्ट इसको शायद हमें कोई हमें इतना गिरा देता ठीक है पर ये तरीका तो बुक वाले ने मना किया है इस तरीके से तो करना है कुछ और तरीके से करो अब बुक वाला क्या कह रहा है बुक वाला कह रहा है तो जो हमारा क्वेश्चन है 32 सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो
आसान से ना तो आसान कैसा बनेगा 30 प्लस 2 ब्रेक कर दिए स्केयर को निकालेंगे 30 प्लस 2 कर दिया। अब इसका मतलब क्या है 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2 मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से पूरा 30 प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2 ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं आपको पता है ना ब्रैकेट वाली ये चीजें इसको मैंने पूरे से कर देंगे मल्टीप्लाई फिर इसकी को पूरे से करेंगे ये ना ऐसे क्वेश्चन तो कैसे करते हैं जो ये 30 है इसको सबसे पहले इससे करेंगे मल्टीप्लाई मतलब 30 करेंगे इससे मल्टीप्लाई 30 प्लस 2 से। अब ये प्लस 2 है ये वाला प्लस 2 इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे 30 प्लस ठीक है। अब आ गया हमारे पास 30 30 900 900 यहाँ पे इसका आता है 1800 इंच है नहीं ज़्यादा होगा 30 30 900 और क्या आ गया यहाँ पे और 32 सर 60 आ गया। अब प्लस 230 सर 60 प्लस 2 सर 4 ठीक है। और हमने इसको किया तो हमारे पास आ गया 960 प्लस 60 प्लस 4 फिर आ गया हमारे पास 1024 इसका आंसर। ये बुक वाले ने क्या किया तो 30 प्लस 2 30 प्लस किया बाइनोमियल बन गया फिर उसको 30 को किया 30 प्लस 2 से प्लस 2 को किया 30 प्लस 2 से। अब आगे मिरर तरीका इसमें हमें फॉर्मूले से करनी हमें दो फॉर्मूले याद करने हैं एक का नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और एक दूसरा फार्मूला करना है वो तो आपकी मर्जी आप ये एक ही फार्मूला लगाओ कोई भी पर उनमें दोनों करने हैं बताऊंगा क्यों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab सिर्फ माइनस यहीं पे चेंज होगा ठीक है। ये दो फार्मूला ऐसे हो गए तो हमारे हमेशा के लिए अब आने वाली क्लास में ये फार्मूले का यूज होगा और ज्यादा होगा ताकि अभी हम इजीली प्रैक्टिस कर दे तो जब उनकी सॉस को में जाओगे तो इजी तरीके से होगा ठीक है। अब आ गया 32 का सब करते हैं अपने तरीके से ये आ गया 32 अब मैं इसे तोड़ देता हूँ 32 को वैसे ही तोड़ दिया 30 प्लस 2 हाँ आप बोलोगे सर 30 प्लस 2 तो हो सकता है क्या 40 माइनस 8 में भी तोड़ सकते हैं हाँ जी तोड़ सकते हैं बिल्कुल आप बोलोगे सर अब 20 प्लस 12 में भी तोड़ेंगे तभी 32 आ रहा है मैं बोलूंगा हाँ तोड़ सकते हैं वो कठिन बनेगा वो हार्ड बनेगा तो वो नजदीक में तोड़ते हैं ताकि वो इजी रहे तो हमारे पास आ गया 30 प्लस 2 का वो अब क्या हो गया फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको a मान लो इसको b मान लो फॉर्मूला लगा हुआ है ब्रैकेट में लिख दो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है। अब 30 है a जब है a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b a क्या है हमारे पास 32 ब्रैकेट में 30b क्या है हमारे पास 2 आसान है फार्मूला बड़ा पूरा सेम अब आपने बोला 30 30 सर 900 2 2 सर 4 प्लस 2 3 सर 60 और 62 सर 120 ठीक है। तो आगे हमारे पास 102 तो समझ गए हम करेंगे क्वेश्चन आज सारे फॉर्मूले से भी चलो नेक्स्ट क्लास मैंने ले लिया ओके आराम से करेंगे ठीक है यही तरीके से करके यही बात करता हूँ ठीक है। अब अगला समझाता हूँ मैं और इजी लगेगा
फॉर्मूला क्या है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a क्या है प्लस प्लस 2ab इज इक्वल टू प्लस 2ab। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास 35 देखो इससे दो तरीकों से कर सकते हैं 40 माइनस 5 या 30 प्लस 5 बोलो कैसे करना है 30 प्लस 5 जो तुम्हें अपने इजी लग रहा है तो मैं क्या करते हैं इसको वैसे ही 30 प्लस 5 का चलिए अब फॉर्मूला हमारे पास बन गया फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होते हैं तो ब्रैकेट के अंदर पूरा स्क्वायर ठीक है प्लस इज इक्वल टू क्या आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab तो कैसे फॉर्मूला लिखोगे तुम और फिल करोगे a का स्क्वायर क्या है हमारे पास 30 का स्क्वायर है ये a है ये b है a का स्क्वायर हो गया 30 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 2 अगर तुम ऐसे a b समझा तो तुम मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ब्रैकेट में लिखना है ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए 2 मल्टीप्लाई बाय a और b मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड 5 ऐसे कर दो तो ब्रैकेट में ही करना है ठीक है पर हमेशा सीखने ज्यादा अच्छी लगती है ब्रैकेट में मैं चाहता हूँ ब्रैकेट में ही समझो देखो कितना सुंदर सा लगता है देखने में भी ठीक है बड़े बच्चों की तरह पूरे बच्चों की तरह ठीक है पर इसका मतलब यही है अब आ गया 30 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास बेटा 900 प्लस 5 का स्क्वायर 25 5 5 25 30 30 अब तुम सोच रहे हो कि फर्स्ट केस कर देना 0 0 को 2 0 कर दिया 3 3 9 कर दिया तो 900 5 5 25 प्लस 2 30 60 और 65 300 ठीक है और इनको प्लस किया 9 10 11 12 तो आगे मेरे पास 1225 1025 इक्वालिटी क्या होगा अब बताओ मेरे को इनमें से मैं एक कौन सा करूं और तुम बाकी सारे करोगे ये सारे करोगे खुद करोगे अब आगे हमारे पास राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है एक तो थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाऊं ये पाइथागोरियन थ्योरम थोड़ा सा और डिफिकल्ट है हो जाएगा तुम्हारे लिए है ना ऐसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पाइथागोरस हम जो यूज करते हैं हम ऐसे राइट ट्रायंगल में ऐसे करते हैं जो राइट ऐसे है ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा इजी है पर ऐसे समझा रहा हूँ राइट ट्रायंगल में करते हैं पाइथागोरस का यूज ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ये होता है हमारे पास बेस अब ये समझा के रहे पाइथागोरस ट्रिपलेट अब ये क्या बोलता है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर से जैसे सोचो ये हमारे पास है 5 और ये हमारे पास है 3 और 4 जो 5 का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा 3 के स्क्वायर से प्लस 4 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर आ गया 25 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 तो 25 इज इक्वल टू 25 ऑलराइट इससे बने ये तुम्हारे लिए ये चीज क्या नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 3 4 5 है और एक नंबर है 6 8 10 है बहुत सा नंबर है जैसे एक नंबर है 6 8 10 अब 6 8 10 में 6 8 10 है मेरे पास एक नंबर तुमको बताना है देखो 6 8 10 में कैसे 6 का 36 आएगा इसका 64 आएगा इन दोनों को प्लस करोगे तो 110 का 100 आएगा आ रहा है कि इन दो का जो सम है वो तीसरे के सम के बराबर होता है तीसरे के स्केल के बराबर होता है उसे बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब इसका एक फॉर्मूला 3 चीजें जाननी है हमने इसके
ठीक है, कितनी चीजें जाननी है हमने? 3 चीजें जाननी है। एक जाननी है हमें फर्स्ट जाननी है इसकी जो हमेशा याद रखोगे तुम इसका एम स्क्वायर, दूसरा एम स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा एम स्क्वायर प्लस। अब सोचो मेरे पास दिया है यहाँ पे 10, क्या दिया है 10, और मेरे को लगे दो नंबरों को निकालो, तो मेरे को तो पता नहीं दो नंबर क्या है, तो मैं सबसे पहले एम स्क्वायर निकालूंगा। नहीं सॉरी एम स्क्वायर नहीं यार, मैं यहाँ पे गलती कर दी, सॉरी 2m, मैंने यहाँ एम स्क्वायर कर दिया। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा 2m, तो 2m निकालूंगा कैसे, 2m इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 10, तो m कितना आ गया मेरे पास 10/2, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2 5 सर 10m क्या आ गया मेरे पास 5, आ गया m 5। अब m आ गया 5, अब इसमें फिल कर दो। अब आ गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास, 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया 25, और ये आ गया माइनस 1 कितना आ गया 24। ये कोई और ही नंबर लगा निकालने में थोड़ा सा कल चला, पर तुम ऐसे समझ लो, ठीक है। अब 24 आ गया हमारे पास, और m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 का कितना आ गया, m स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाएगा 26 आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें 10 का जो स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होगा 26 के स्क्वायर से, ऐसे निकालते हैं नंबर्स। अब जैसे हमारे पास है फर्स्ट 6, हमें निकालना है 6 का, ठीक है, कैसे निकालना है फिर समझोगे तो क्वेश्चन में। हमारे पास आ गया इधर 6, तो हमें पता है 3 चीजें, तो 2m कितना आ गया हमारे पास 6, m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 6/2, ये आ गया हमारे पास 3, है ना। नाउ अब क्या करेंगे हम, m स्क्वायर प्लस 1 तक तो पहले जाएंगे, m स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास m कितना हमारे पास 3, मतलब 3 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास प्लस 1, क्या आ गया 3 चीज 9, और प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास होगा 10, आ गया। अब क्या आ गया, सो m स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास 9 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बेटा 8, आ गया। देखो यही है नंबर, यही है 6, 8 और 10, यही है ना। ऐसे ही करके आपने ये सारे कर देने फॉर्मूले, कर लोगे घर में, कर लोगे। चलो आ जाओ एक्सरसाइज 5.3।